और देश को आतंकी हमले से दहलाने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ। आईएसआईएस के 3 आतंकी गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किए। इसी के साथ साथ तीनों आतंकी मोहम्मद सुहेल, आजाद और अहमद, इसको हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तीनों आतंकी अपने खौफनाक मंसूबों में कामयाब होते, उससे पहले ही गुजरात एटीएस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। आईएसआईएस के जिन 3 आतंकियों को पकड़ा गया है, उनमें से 2 उत्तर प्रदेश और 1 हैदराबाद का रहने वाला है। गुजरात से आईएसआईएस के 3 आतंकी पकड़े गए। 2 आतंकी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, 1 आतंकी हैदराबाद का रहने वाला है। तीनों हथियारों की अदला बदली के लिए पहुंचे। देश में आतंकी हमला करने की योजना थी। गुजरात एटीएस आतंकियों पर नजर रख रही थी। जानकारी के मुताबिक ये तीनों हथियार एक्सचेंज करने के लिए गुजरात आए थे। देश भर में उन्हें आतंकी हमले को अंजाम देना था। तीनों आतंकी गुजरात एटीएस की रडार पर पिछले साल से ही थे। इनमें से 2 आतंकी वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं और 1 हैदराबाद का रहने वाला है। सभी आतंकियों की उम्र करीब 30 से 35 साल है। तीनों ही ट्रेंड आतंकी हैं, जिनसे 2 मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। कई और भी राज खोल सकते हैं और इनके आंका तक पहुंचने की कोशिश है। आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की कश्मीर घाटी में लगातार छापेमारी जारी है। आज काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी कि सीआईके ने श्रीनगर सहित कश्मीर के 6 जिलों में 10 जगहों पर छापेमारी की। घाटी में आतंक पर प्रहार नहीं बचेंगे, आतंकियों के मददगार। घाटी में आतंकियों के कितने मददगार? सीआईके का फाइनल प्रहार घाटी में खून की होली खेलने वाले आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी सीआईके छापेमारी कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग अब उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगार बनकर छिपे बैठे हैं। वो लोग जो वक्त वक्त पर अपने खौफनाक मंसूबों को आतंकी हमलों में बदल देते हैं या फिर आतंकवाद और कट्टरपंथी बनकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। कश्मीर में सबसे बड़ी आतंक नेटवर्क तोड़ने के लिए छापेमारी संदिग्धों के ठिकाने पर सीआईके की छापेमारी, मोबाइल, सिम, डिजिटल डिवाइस, जब्त संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच, संदिग्धों के बैंक ट्रांजैक्शंस की भी जांच यात्रा और कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। सीआईके श्रीनगर सहित कश्मीर के 6 जिलों में 10 जगहों पर छापेमारी कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादी मॉड्यूल में पहचाने गए संदिग्धों के ठिकानों पर तलाशी कर रही हैं। कल भी सीआईके ने श्रीनगर और कुपवाड़ा जेलों की तलाशी ली थी। रिश्तेदार के संपर्क में जेल में बंद आतंकी, कुओके में बैठे आतंकी भी रिश्तेदार के संपर्क में आतंकियों के रिश्तेदार फैला रहे प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप। संदिग्धों के ठिकानों पर तलाशी जारी, कई डिजिटल गैजेट जब्त किए गए। जानकारी मिली थी कि जेल में बंद और पीओके में बैठे आतंकियों के रिश्तेदार बड़गाम, कुलगाम और शोपियां जैसे दूर दराज इलाकों से उनके संपर्क में हैं। इन पर भारत में पाकिस्तान का प्रोपेगेंड फैलाने का आरोप है। आतंकवादी मॉड्यूल में पहचाने गए संदिग्धों के ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक ऐसी जिहादी साजिश का खुलासा हुआ है जिसका मकसद देश को दंगे की आग में झोंकना था, जिसका मकसद कट्टरता की किताबें छापकर लोगों को भड़काने का था, जो घुसपैठियों को पनाह दे रहा था। नाम फरहान, दंगे का प्लान, कट्टरता की किताबें छापकर जिहादी साजिश को अंजाम। यूपी एटीएस ने नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी फरहान पर धार्मिक पुस्तकों को छापने के नाम पर विदेशी फंडिंग करने का आरोप है। साथ ही विदेशियों को गैर कानूनी ढंग से ठहराने का भी आरोप है। दरअसल फरहान धार्मिक किताबें छुपवाता था। इन किताबों के जरिए धार्मिक उन्माद फैलाना इसका मकसद था, ताकि 2 समुदायों के बीच विवाद खड़ा हो और समाज में विचारों के जरिए ये मतभेद पैदा करना चाहता था। एटीएस को सूचना मिली थी कि कासना ग्रेटर नोएडा की एक निजी कंपनी में धार्मिक और सामाजिक समूहों के बीच शत्रुता फैलाने के उद्देश्य से किताबें छापी और वितरित की जा रही हैं। कट्टरता ऐसी कि जिस देश में रह रहा है उसी देश के खिलाफ जहरीली साजिश रच रहा था। यह आतंक के खिलाफ योगी फोर्स की स्ट्राइक है। जिहादी सोच पर योगी स्ट्राइक। डॉक्टर आदिल अहमद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोप इस पर जैश-ए मोहम्मद का मददगार था, आतंकी पोस्टर लगाता था। श्रीनगर में भी पोस्टर लगाए थे। आतंकियों के लिए हमदर्दी थी। पहले यूपी के सहारनपुर से आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के मददगार डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी।
और अब ग्रेटर नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी की गिरफ्तारी ये बताने के लिए काफी है कि कैसे जिहादी साजिश को कट्टरपंथी देश में ही छुपकर अंजाम देने में लगे हैं। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?